तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मीडिया सेंटर पहुंचे हैं भारत मंडपम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से थोड़ी देर बाद आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखेंगे। जिस तरीके से G20 सफलतापूर्वक भारत ने आयोजित किया और दुनिया भर के देशों ने इस बात को कहा भी और भारत को सराहा भी। तो देखिए G20 में भारत का जलवा देखने को मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक जो है वो बरकरार रहा है। अभी मीडिया सेंटर की ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए अभिवादन भी यहाँ पर करते हुए तमाम लोगों का मीडिया सेंटर पहुंचे। ये सीधी तस्वीरें आप भारत मंडपम की देख पा रहे हैं। आज बेहतरीन और ख़ास दिन इसलिए भी है क्योंकि आज सफलतापूर्वक G20 जो है वो ख़त्म भी हो गया है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मीडिया सेंटर पहुँचे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि रूबरू भी हो सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 को सफलतापूर्वक आयोजित भारत ने किया और G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद को भी सबने देखा। ये देखिए किसी तरीके से हाथ हिलाकर सभी मीडिया कर्मियों का अभिवादन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सभी मीडिया कर्मी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं सभी। और अब से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री अपनी बातों को भी रखेंगे और वाकई ये गर्व का पल है हर एक भारतीय के लिए कि हमने इतने देशों को न्योता दिया, इतने देश आते हैं और जब वो लौट कर जा रहे हैं तो वो यही कहते हैं कि हमने आज जिस भारत को देखा है उसमें अपार संभावनाएं हैं। हम आगे भारत के साथ मिलकर काम करने की ओर जो है भविष्य को देख रहे हैं। तो सभी मीडिया कर्मी कुछ सेल्फी भी लेना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं स्टार के साथ में जो G20 के वाकई में स्टार हैं। हम होस्ट रहे लेकिन हमने बतौर होस्ट बेहतरीन काम मोनिका किया जो सबने सराहा भी और जिसकी तारीफ सबने भी की और उसके सेंटर में कोई था तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए ये हमने दुनिया को बता दिया है कि अगर भविष्य आपको तलाशना है, संभावनाओं का भविष्य आपको तलाशना है तो वो भारत है। हम इस चीज़ को लगातार कह भी रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम देश के जो प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे वो बार बार ना सिर्फ उन्होंने G20 की तारीफ की बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की भी तारीफ की है। और आज भी हमने देखा कि किस तरीके से तमाम जो वर्ल्ड लीडर्स आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री उन लीडर्स के साथ, वो बातचीत उन लीडर्स के साथ और जिस तरीके से कंसर्न्स के बीच कंसेंसस जो है तमाम देशों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठाया वो अपने आप में ऐतिहासिक पल रहा है। और आपने देखा भी कि किस तरीके से दुनिया भर में ना सिर्फ देश में इसकी सराहना और ये विदेशों के अखबारों में भी पहले पन्नों पर G20 की सफलतापूर्वक जो भी आयोजन या इवेंटफुल जो बड़ा इवेंट या मंच जो हमने साझा किया तमाम देशों के साथ उसकी तारीफ हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की, वो सेटिस्फैक्शन आज पीएम के चेहरे पर हम देख पा रहे हैं। कहते हैं कि आपने कोई इतना बड़ा इवेंट आयोजित किया हो और वो सक्सेसफुली हो जाए, लास्ट डे वो सेटिस्फैक्शन आपको फील होती है, दिखाई देती है, तो वो चेहरे पर सेटिस्फैक्शन दिखाई दे। थकान भी होगी निश्चित तौर पर, 2 दिन बड़े ही मेहनत भरे रहे, उनके भी, सभी अधिकारियों के भी, मंत्रालयों के भी, मंत्रियों के भी और खुद इन मीडिया कर्मियों के भी। न केवल हमारे देश की मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी आई और इंटरनेशनल मीडिया के बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे रहे, चाहे वो यूएस की इंटरनेशनल मीडिया रही हो या बाकी देशों की इंटरनेशनल मीडिया, जिन्होंने इस बात को छापा या उन्होंने अपनी बात को टीवी पर कहा कि देखिए कैसे आज हम उस भारत में आए हैं जहां पर अपार संभावनाएं हैं, भारत आगे बढ़ रहा है। और भारत मंडपम, इसका जिक्र भी करना होगा, जिस तरीके से भारत मंडपम को तैयार किया गया, जहां सारे डेलीगेट्स आते हैं, देखते हैं भारत की विविधताओं को और इसी भारत मंडपम में रहकर कितने सारे बायलैटरल टॉक्स में बड़ी बड़ी जो है चीजों को रखा गया, भारत के साथ में साझा करार किए गए। और सबसे बड़ा करार तो वो कॉरिडोर का था। जब वो होता है तो चीन को भी आईना दिखाने का काम हमने कर दिया है कि हम अब कूटनीति के साथ काम कर रहे हैं। और इटली ने देखिए संकेत भी दे दिए कि क्योंकि इटली उस परियोजना से जुड़ा हुआ है चीन की, तो अब वहां से उसने संकेत दे दिए कि वो हटकर इस कॉरिडोर से जुड़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे थे, मीडिया सेंटर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन प्रधानमंत्री ने किया। तो देखिए विकास और विरासत को किस तरीके से आपने संजोना भी है और दुनिया को दिखाना भी है, ये भारत ने दिखा दिया। और यही वजह है कि G20 में भारत का जलवा और विरासत का डंका जो है वो देखने को मिला है। सांस्कृतिक तौर पर कितने मजबूत हैं हम, विकास के तौर पर कितने मजबूत है, अपार
संभावनाएं कहां पर है, वो भारत में है। भारत ने तमाम देशों को मुरीद तो किया ही है, लेकिन आप देखिए तमाम देश की जो इंटरनेशनल मीडिया हो, फिर वो देश की मीडिया हो, लगातार जो है सफलतापूर्वक जो G20 आयोजन किया गया था, अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन, जिस तरीके से हम कह भी रहे हैं, क्योंकि बार बार हम कह रहे थे जिस चीज़ का आगाज़ अच्छा होता है उसका अंत तो अच्छा होगा ही, और यही इत्मीनान जो है हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर देख पा रहे हैं, हल्की सी मुस्कान लिए, हाथ हिलाते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए। क्योंकि देखिए 2 दिन तक यहाँ पर इवेंटफुल जो ये पूरा सम्मेलन रहा है, मीडिया कर्मियों की भूमिका भी उतनी ही रही है, अहम रही है जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया। बिल्कुल, किस तरीके से हमारे सभी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर रहे और भारत मंडपम की एक तस्वीर आपको दिखाई हम लोगों ने, भारत मंडपम की भव्यता को हमने दिखाया, मीडिया सेंटर को हमने दिखाया, और हमने वो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी दिखाया। बिल्कुल। और नीरज हमारे सहयोगी भारत मंडपम से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हल्की मुस्कान भी उनके चेहरे पर है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे और तमाम पत्रकारों का अभिवादन स्वीकार किया। देश के ज़्यादातर पत्रकार मौजूद थे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी पत्रकार यहां पहुंचे थे, और एक पहले से ही थोड़ी सी इस तरह से व्यवस्था कर दी गई थी कि पत्रकार एक सीध में, यानी एक लाइन में खड़े हो जाए और पूरे के पूरे तमाम पत्रकारों का अभिवादन का स्वीकार करना उनकी तरफ से G20 की सफलता के बाद। और जाहिर सी बात है, भारत की अध्यक्षता में जिस तरह से पहले ही दिन दिल्ली घोषणा पत्र को जारी किया गया, जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री का यहाँ आना वो अपने आप में बताता है कि सफल अध्यक्षता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से थैंक यू कह सकते हैं, थैंक यू बोलने आए थे। सबका अभिवादन स्वीकार किया, सबका नमस्कार स्वीकार किया उन्होंने। हजारों की संख्या में पत्रकार इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरे हैं, निकले हैं, लेकिन उनकी जो चेहरे की चमक थी वो ये बता रही थी कि उन्होंने दुनिया के सामने भारत के मान को एक बार फिर स्थापित करने में सफलता हासिल की है। दिल्ली घोषणा पत्र जिसको कल जारी किया गया था, पहले दिन अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराना, और उसके बाद जो कनेक्टिविटी इंडिया, मध्य एशिया और यूरोप कॉरिडोर का जो ऐलान हुआ है, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और जिस तरह से सहमति खासकर यूक्रेन के मसले पर भारत की पहल से बनाई गई है, तमाम कोशिशों के बावजूद वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और भारत ने एक बार फिर साबित किया कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वो बड़े से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। एक बार बिल्कुल एक बार फिर आप देख सकते हैं, एक देख सकते हैं यहाँ आपको जितनी दूर तक बहुत बड़ा हॉल है,